प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। यूपी में 2027 के चुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि सियासी समीकरणों और नैरेटिव की लड़ाई का भी है। सपा का पीडीए फॉर्मूला, राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी का मुद्दा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सपा के बड़े प्रभाव ने बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी की। तो 2027 में सपा का प्लान क्या है, पीडीए के भरोसे कितनी सीटों का लक्ष्य है और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर पार्टी की रणनीति क्या है, इन्हीं तमाम सवालों पर न्यूज़ 7 हिंदी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छात्र से पूछिए, वो कहता बादशाह नहीं ठीक है। वो आदमी जिसे कहते हैं शिखंडी, उस शिखंडी किसी के बल पे जिंदा रहता है। समाज में शिखंडी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जीवन यात्रा उनकी है एक छापा खाना से शुरू होती है। डिस्मिल के मालिक थे, आज अरबों करोड़ों रुपए के मालिक हैं। आज की तारीख में वो छापा खाना चलाते थे। तो समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो पीड़ित नहीं है। ब्राह्मणों के खिलाफ सबसे ज्यादा सरकार कार्य कर रही है। नया सड़क का नाम बताएं, कहां से कहां तक नई सड़क उन्होंने बनाया। पीड़ित सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, पीड़ित है, वही पीडीए है, वही समाजवाद है। चुनाव होगा, भाजपा की विधायक है। नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी देख रहे हैं हम, मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। उत्तर प्रदेश इस समय सियासी जंग में काफी आगे रहता है और इस समय राजनीतिक सरगर्मियां ज्यादा बढ़ गई हैं और राजनीति के हिस्से में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल रहता है। और उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एकदम मानी जानी गर्माहट रहती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा परिवार है जिसका राजनीतिक रसूख दशकों से चला रहा है। वो चेहरा किसी नाम का मोहताज नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे चिल्लूपाड़ के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और जानेंगे कि यूपी में क्या चल रहा है, पीडीए का सही अर्थ क्या है, समाजवादी पार्टी किन उद्देश्यों के साथ इस बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में सर। धन्यवाद। क्या समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का रोल है, सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि पहले था वाईएम, लोग कहते थे कि ये यादव और मुसलमानों की पार्टी है, अरब लोग लगाते थे। फिर पीडीए का ये था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब आ गया अखिलेश जी ने कहा कि जनेश्वर पार्क में कि पीर से पंडित हो गया। तो क्या लगता है इसका सही अर्थ क्या है? देखिए, अखिलेश जी ने कई बातें कही हैं जी। कुछ बातों का कोट कर रहे हैं, कुछ को नहीं कोट कर रहा है। बताएं। जैसे पी का मतलब पीड़ित भी है, पी का मतलब पंडित भी है। हाँ। और आज देखिए ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पीड़ित है। अभी गोरखपुर में ही आपने देखा होगा शिव कुमार तिवारी की जो हत्या की गई, और दिन दहाड़े कितने निर्मम तरीके से हत्या की गई और उस पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। शिव कुमार तिवारी को कोई अपराध नहीं, दवा के काटा गया और पुलिस 3 किलोमीटर दूर आने में, मैंने उनको बचाने में अक्षम रही और पूरा प्रशासन लग रहा है मिली भगत, कहीं न कहीं से प्रशासन की मिली भगत थी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों पे अत्याचार बढ़ रहा है राज्य में, इस पूरी सरकार में। सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो ब्राह्मण है। आप कहीं भी देखिएगा तो ब्राह्मण पीड़ित है। अभी हम देखा होगा कल लखनऊ में प्रज्ञा मिश्रा उसकी हत्या कर दी गई, उसकी बहन की हत्या कर दी गई। वो तो फिर किसी थी हत्या का, उनके पति ही वो अपने स्वयं को भी गोली मारे होंगे, अपने भाइयों को मारे। जब सरकार ये कहती है जीरो टॉलरेंस, तो मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद है। देखिए, अपराध अपने चरम पे है, यही तो दूसरे समाज में अपराध होता है तो उसका बुलडोजर चल जाता है। ब्राह्मण के खिलाफ होता है तो उसको ले जाके सम्मान, उसको प्लास्टर करा के ले जाके थाने में बंद करके उसको बचा के ले जाके ये कहा जाता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो आज ब्राह्मणों के खिलाफ सबसे ज्यादा सरकार कार्य कर रही है, इसलिए पीड़ित सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। तो पीडीए का पहला जो पीड़ित है वो ब्राह्मण है, पंडित है। अच्छा, सरकार तो ये दावा कर रही है कि मैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया हूँ। अतीक से लेके बड़ी बड़ी जितने माफिया थे उनको या तो यहाँ से हटा दिया या तो वो जेल में है, उनका स्थान या तो जेल में है या तो इस धरती पे नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात,
सरकार नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज, सरकार ये कह रही है कि मैं पहले जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था, और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले ये होता था डायरेक्ट नौकरी लगती थी कि हमारा आदमी है भैया जा रहा है, इंटरव्यू भी नहीं देना है, डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी। हमारे यहाँ तो ऐसा चीज नहीं है। जब नौकरी किसी को नहीं लग रही है, हाँ। बेरोजगारी अपने चरम पे है, हाँ। महंगाई अपने चरम पे है, कानून व्यवस्था जो मेरे ख्याल से प्रदेश के मुखिया का बड़ा प्रिय सगल है, आज देखिए आपने कहा कि पहले खराब थी आज अच्छा है, तो कोई ऐसा दिन नहीं है किसी न किसी जिले में हत्याएं न हो रही, कोई ऐसा दिन नहीं। आप उठा के अखबार, खासकर जबकि अखबार में भी फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड है, तो आज की तारीख में जब रोज कहीं हत्या हो रही है तो जीरो टॉलरेंस कैसे हो सकती है? ये तो दिखाई दे रहा है ना कि कानून व्यवस्था लचर है, जो उसके रक्षक हैं वही भक्षक हैं। कहीं तमाम ऐसे आ रहे हैं कि पुलिस वाले ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जात विशेष के पुलिस वाले हैं, जात विशेष के कर्मचारी हैं, तो जात विशेष, तो जातीयता मेरे ख्याल से इस सरकार में जितनी है, मेरे ख्याल से किसी सरकार में इतनी जातीयता नहीं रही है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, जैसे पेपर लीक अभी हुआ, बच्चे जंतर मंतर पे धरना दिए, प्रोटेस्ट किए, फिर आप देखिए कई राज्यों में, हर राज्यों में ये चीजें हो रही हैं, तो आपको कहीं न कहीं पार्टी स्तर से हटके आप ये बताइए कि वहां पे पार्टी की गलती है या नैतिकता की गलती है? आदमी का नैतिक पतन हो रहा है कि उसके लिए पार्टी या मुखिया जिम्मेदार? आप इसे किस रूप में देखते हैं? सरकार जिम्मेदार। देखिए, पार्टियां या व्यक्ति कैसे जिम्मेदार? जब पेपर लीक होगा तो सरकार के सिस्टम से लीक होगा। ठीक है। किसी भी पेपर को कराने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। तो जब सरकार के पास जिम्मेदारी है, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो आज जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो सरकार की लापरवाही है, और कहीं न कहीं इसमें उसमें भी मिली भगत है, जिसकी वजह से देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा जो बच्चों ने मांगा है, तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया ना कि उसमें कहीं शिक्षा मंत्री मिले। वो ठीक है, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार किसी की भी हो, मेरे पूछने का अर्थ ये था, क्वेश्चन ये था मेरा कि मान लीजिए सरकार की जवाबदेही बनती है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, लेकिन अगर वो चीज मान लीजिए हम एग्जामिनर हैं और हमारे यहाँ नैतिक पतन हो रहा है ना हमारा, कि हम उसे लीक कर रहे हैं, इससे आप किस रूप में देखिए? तो सरकार का फेल्योर है ना। देखो, जब सिस्टम फेल करेगा तो सरकार का फेल्योर है ना। क्यों? जो एग्जामिनर है या जो कुछ भी है उसका सरकार का हिस्सा है, वो सरकारी कर्मचारी कहीं कहीं, उसके ऊपर नियंत्रण सरकार का है। तो सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया तभी तो लीक हो रहा है, या सरकार उसमें मिली भगत नहीं, दोनों चीजें हो सकती है, या तो सरकार की मिली भगत है या उसके नियंत्रण नहीं है। तो दोनों स्थिति में सरकार फेल है, अगर नियंत्रण नहीं है तभी फेल है, और मिली भगत है तो और सत्यानाश है। और आज जितने नौजवानों का भविष्य आप देखो, पेपर लीक होने से बर्बाद हो गया। कितने नौजवानों का भविष्य, आज नौजवान सड़क पे, आज जितना छात्र है आंदोलनरत है। आंदोलन डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन उनके ऊपर पैलेट गन चलाना कहाँ से उचित है? उनके ऊपर पैलेट गन चलाया जा रहा है, बेटिंग चलाया जा रहा है, बच्चियों को गलत तरीके से टच किया जा रहा है, और भी ढेर सारी चीजें हैं। तो जब आप देखो कि इस सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज, या इनके नेताओं में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और सरकार कायदे से तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक चीज और पूछेंगे कि जो मंदिर है अयोध्या का, उसमें समाजवादी पार्टी खुल के आरोप लगा रही है भैया चंदा चोरी में आप मौन हैं, आप मौन व्रत रख लिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उधर वो कह रहे हैं कि चंदा, आप कितना चंदा दिए हैं, हमको रसीद दीजिए, आप कितना सहयोग किए हैं, हमको ये बताइए, हम मंदिर बनवाने जा रहे थे तो आप समर्थन नहीं कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि चंदा चोरी हो गई। तो इसको मतलब अगर इसको तो एक शब्द ठीक नहीं है, अगर कोई रेप का विक्टिम है और उसके खिलाफ अगर उसके समर्थन में कोई जाता है प्रदर्शन करने, तो क्या वही व्यक्ति जाएगा जो विक्टिम हो या पीड़ित हो? वो भी जाएगा ना। तो जब चंदा चोरी हुई है तो चंदा चोरी
इस प्रदेश के, इस देश के, इस समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी हैसियत के हिसाब से चढ़ावा और चंदा जो भी कुछ सब प्रदेश अपने भाव से अर्पण किया। हाँ, तो अर्पण की कोई रसीद और संयोग नहीं होती है। जो भी जाता है अब भगवान के प्रति उसको जो श्रद्धा होती है, जिसको हैसियत होती है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 10 रुपया देता है, कोई 500, कोई हजारों और लाखों करोड़ों में भी लोगों ने दान दिया है। तो उस दान का कौन सी पर्ची है? नहीं, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी कुछ नहीं दी, कोई सहयोग नहीं की। भाई ये कहना पार्टी असर की बात कर रहा हूँ, ये तो जनता तो अलग मैटर। देखिए, जनता से जनता पार्टी तो कर ही रहा है। पार्टी किससे है? जनता, आम जनता से पार्टी है। भाई समाजवादी पार्टी कोई इस समाज या इस प्रदेश से बाहर के लोग थोड़ी ना है। इस प्रदेश के ही लोगों ने समाजवादी पार्टी के विचारधारा से सहमत है, समाजवादी पार्टी से सहमत है, तभी तो वो पार्टी खड़ी है। इस प्रदेश के वो लोग भी तो उसमें अपना चाहवा दिए है जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित है, और ये कह देना कि नहीं संबंधित नहीं है, ये तो फिर आप एक सरासर एक तरह से दादागिरी टाइप की बात हो गई कि हम जो चाहेंगे वो कहेंगे और बोलने नहीं देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, अब विधानसभा में आते हैं। विधानसभा में आप विधायक रहे हैं, पूरी पीढ़ी आपकी वहाँ पे राजनीतिक करियर आपका एकदम मजबूत रहा है, तो किस तरीके से जनता में क्या है इसमें आक्रोश है कि लोकप्रियता है, क्या चल रहा है, क्या बदलाव चाहिए इसका? नहीं, विधायक बदलने का। देखिए, आज की तारीख में विकास की आज की तारीख में 27 में आने वाले जब भी चुनाव होगा, भाजपा की विदाई तय है, और बहुत बुरी विदाई तय है, और जनमानस से बना लिया। आप कहीं किसी भी से भी पूछिए, किसी छात्र से पूछिए, वो कहता भाजपा नहीं ठीक। आपने देखिए तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं। किसी बेरोजगार से पूछिए, वो इस बारे में आपसे बात करेगा। किसी किसान से पूछिए, आज महंगाई अपनी चरम पे है। किसी नौकरी करने वाले से पूछिए, ऑटो ड्राइवर से पूछिए, मजदूर से पूछिए, तो समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो पीड़ित नहीं है, और जो पीड़ित है वही पीढ़ी है, वही समाजवाद है। नहीं, मैं विधायक जी से पूछा, चिल्लीपार के जो वर्तमान विधायक हैं, उनसे मैंने कहा कि ये बताइए, जब आप विधायक नहीं थे, जब यहाँ आए क्षेत्र में, तो क्या काम लेके आए थे, और अब तक आपने क्या काम किया, और क्या ऐसे काम है चुनिंदा जो आपको करना है? तो उन्होंने सबसे पहला जो काम गिनाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो था गुंडों का शासन था, उसको मैंने खत्म कर दिया। यहाँ पिस्टल, कारतूस, बंदूक और कट्टे का व्यापार होता था, उसको सबसे पहले मैंने खत्म किया। देखिए, वो आदमी जिसे कहते हैं कि शिखंडी, तो शिखंडी किसी के बल पे जिंदा रहता है। समाज में शिखंडी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो पहले ये बताएं कि उनकी यात्रा, जो जीवन यात्रा उनकी है, एक छापाखाना से शुरू होती है। 8 डिसमिल के मालिक थे, आज अरबों करोड़ों रुपए के मालिक हैं। तो 2007 से आज तक की करोड़ों अरबों रुपए की यात्रा कैसे हुई? 8 डिसमिल का मालिक 100 एकड़ का मालिक कैसे हो गया? इतनी आमदनी कहाँ से आई? कौन सी कमाई है? राजनीति से सब। तो राजनीति कमाई, राजनीति को कमाई का सेंटर है नहीं। तो शमशान घाट से आई कि कमीशन से आई, लोगों के भ्रष्टाचार से आई, या धर्म परिवर्तन से आई, या अन्य तरीके क्या है वो? क्योंकि आज की तारीख में वो छापा खाना चलाते थे, और छापा खाना कितने का था? वो तो मेरे ख्याल से बामुश्किल से उनका जीवन उस पर यापन होता था उस छापा खाने से। 8 डिसमिल जमीन थी, आज अरबों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति है उनके पास, तो सैकड़ों एकड़ जमीन है। तो ये यात्रा कैसे पूरी हुई? पहली बात। दूसरी बात, जो कट्टाबंदी, तो वो 15 साल से 10 साल होने पहले, उस 10 साल में कट्टा बंदूक कहाँ गया था? और उसमें बड़ा सवाल है, 10 सालों में कट्टा बंदूक कहाँ गया था? मैं ये कह रहा हूँ कि चिल्लू पार में शिक्षित लोग नहीं है, बस कट्टा। देखिए, चिल्लू पार के नौजवानों के ऊपर लांछन है, और ऐसा शिखंडी जनप्रतिनिधि जो अपने आप को बचाने के लिए चिल्लू पार के नौजवानों का तो गलत सहारा लेने का काम कर रहा है कि क्योंकि 10 साल वो विधायक रहे हैं, तो उस 10 साल में कितने कट्टे बम बनवाया उन्होंने, ये तो बताएं पहले। अच्छा, 10 साल तो रोक लगाया, पहले बनता था, कहाँ बनता था? रोक लगवाया फैक्ट्रियां। यहाँ के युवा दिग्भ्रमित हो गए थे, यहाँ के युवा दबंगई बस करते थे। अब उनको एक अवसर मैंने दिया, समाज में कैसे संस्कार आज अलग अलग तरीके से। हमने कहा अवसर तो यही दिया है कि गुलरिया थाने में जो बच्चा चोरी का FIR है, नारकोटिक्स विभाग की जमीन कब्जे में है, शमशान घाट की जमीन कब्जे
कब्जे में है। शमशान घाट से चंदा लिया जा रहा है, टाउन एरिया से चंदा लिया है, नगर टाउन एरिया के पार्क को कब्जा करके उसमें दुकानें बनाई जा रही हैं। तो भ्रष्टाचार तो अपने चरम पे, कहाँ पर भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के या चिल्लू पार के नौजवानों को? तो क्या ये सिखा रहे हो कि चिल्लू पार का नौजवान जमीन कब्जा करे? आज देखिए गढ़े पोखरे कब्जे किए जा रहे हैं टाउन एरिया के द्वारा। दूसरा उन्होंने कार्य बताया, मैं बता रहा हूँ, दूसरा कार्य बताया कि सड़कों का जाल आपके परिवार ने बनाया, ठीक है, लेकिन जो सड़क बनवाई मैंने बनवाई, उन्होंने, उनका कहना है सरदार जी ने बनवाया। एक नया सड़क का नाम बताएं, कहां से कहां तक नई सड़क उन्होंने बनाई? सड़क का नाम बता दें। कौन सी सड़क उन्होंने बताया है, उस सड़क का नाम बता दें। उन अपने गांव में सब आज उनके गांव चले जाइएगा, उनका गांव भी अधूरा है, उनके विकास की राह जो हो रहा है। और गांव वाले, उनके गांव में ट्रांसफार्मर फूट जाता है, 10-10 दिन तक नहीं चल पा रहा। तो यही विकास है जो बलथर में जमीन कब्जा किए हुए हैं। तो अपने खेत में हाईबास लगाने से विकास हो जाएगा। कह रहे हैं कि चीनी मिल को हमने इतना उद्योग यहाँ खड़ा कर दिया और इतना रोजगार वहां से मिलेगा, कोई लाभ आता है? कोई लाभ आता है? हम तो जब कहे कि हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम जाके शीर्ष नेतृत्व से बात करते थे और यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने की मांग करते थे। हमने एक क्वेश्चन किया कि विधायक जी, आप पे आरोप लगता है कि आप पोस्ट में वो सब चीज लिख देते हैं, वो सब चीज लिख देते हैं जो धरातल पे नहीं होता। हमने साफ स्पष्ट क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उसे धरातल पे लाता हूँ। जैसे अब दो चीजें, जैसे जो धुरिया पार आज की तारीख में गीडा द्वारा बनाया गया, तो गीडा बनाने में उनका क्या योगदान है? या पहले प्रदेश सरकार का योगदान है या उनका योगदान है? क्योंकि सर वही तो फिर मुख्यमंत्री जी क्यों अपने नाम ले रहे हो? जितने भी प्रचार हो तो मुख्यमंत्री, उनका नाम तो कहीं आता नहीं। कह रहे हैं वो जनप्रतिनिधि मैं हूँ, मैं ही जाके योजना बताता हूँ तो वो लाते हैं। तो योजना, कितनी योजनाएं बनाई, कहाँ कहाँ बनाई, कितने लोगों से मिले? तो मुख्यमंत्री सही है वो सही नहीं? इन दोनों पहले वो आपस में फैसला कर लें कि मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहे हम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, तो पहले मुख्यमंत्री जी और वो पार्टी का है ना, तो पार्टी से क्या हो जाएगा? तो जब सिर्फ नेतृत्व है, ये जमीनी असर कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो सभी लोगों का होगा। तो जब अगर इस तरह से बात करेंगे तो पूरे प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। भाई जब सरकार, कोई भी सरकार जब विचार करती है तो चुनी हुई सरकार पूरे प्रदेश की जनता की है, किसी व्यक्ति पार्टी की नहीं हो जाती है। दल की सरकार चलती है लेकिन प्रदेश की जनता की सरकार होती है, प्रदेश की जनता के हित के लिए बात करती है, न कि किसी व्यक्ति के लिए। कोई शमशान घाट बनाने की बात जैसी बात नहीं है, ये चंदा लेके बात नहीं हुई है। ये टाउन एरिया का ये नहीं कि आप जाके दुकान तक बना के कब्जा कर लिया, आपने पार्क में दुकान बना के कब्जा कर लिया। ये तो प्रदेश सरकार ने योजनाएं बनाई और जो भी प्रदेश सरकार, ये बार बार उनका विभाग रोज विज्ञापन आ रहे हैं कि हमने उनको इनवाइट किया बुलाने के लिए। तो मुख्यमंत्री विकास में ना कई सारे नाम गिनवा दिए, मिनी स्टेडियम की बात, स्टैंड की बात, कहाँ अभी आया? तो सरकार जमीन नहीं मिल रही है, तो जमीन ले लिया गया है, अब आ जाएगा। कब ले लिया गया भाई? फिर उन्होंने कहा कि धुरिया चीनी मिल जो आप देखिए तो इतना आज प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तमाम इतना विकास बता दिए कि विकास से पीछे है। जो मिनी स्टेडियम है आदरणीय शंकर तिवारी जी की देन है। और जब आज नहीं आज के मतलब वो कॉलेज खुलवा दिया। देखिए उनकी विकास यही है कि उनका स्वयं का विकास हुआ। चिल्लू का शून्य है, सड़कें आज करा रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, छात्र नौजवान पूछ रहा है कि सड़कें कहाँ गायब है, विकास कहाँ गायब है। आने वाला 27 में इसका जवाब मिल जाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैं टिकट मांगने नहीं जाता हूँ, टिकट मुझे खुद मेरी काबिलियत पे आके पार्टी देती है। वो ये भी कहता है। भाई इसका उनकी पार्टी से पूछना पड़ेगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो नहीं किसी भी पार्टी में रहते हैं। तो कहते हैं बीएसपी में भी था तो मुझे भाई जी आके टिकट दी थी भैया बहन जी। और उसके बाद मैं इसमें आया तो उसमें भी मैं इतना मतलब कर्मठ हूँ, मैं इतना काम कर। अगर कर्मठ है तो ये बात वो दल ही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। उस दल से जाके बात कर लीजिए भाई वो कितने कर्मठ है। मेरे ख्याल से उतना कर्मठ अगर उन्होंने पूछे पूरे विधानसभा में कितने बार प्रश्न किया है, उतना कर्मठ तो कोई विधायक ही नहीं होगा। अच्छा 2027 का क्या लक्ष्य है आपका और किस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ला रही है या सरकार बना रही है? स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी। आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार के मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कहीं कोई
संशय नहीं रह गया है और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 7 हिंदी से बात। तो आप देख रहे थे विनय शंकर तिवारी को जो अपनी पूरी विपक्ष किस तरीके से उन पे सवाल कर रहा है, समाजवादी पार्टी से पीडीए का क्या फार्मूला है मंदिर चंदा चोरी को लेकर और किस तरीके से विकास योजनाओं का क्या प्रारूप है पूरा, और चिल्लू पार से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना स्तंभ बना रही है और किस तरीके से वो आ रही है, इनका जैसा कि दावा है आप देख रहे थे। अन्य खबरों में ये बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी पर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।